हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज भी मेरे पास आपको बताने के लिए खबरी से अच्छी न्यूज़ है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए पहली न्यूज़ की तरफ चलते हैं, जो इंडिया पाकिस्तान के मैच से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता है कि एशिया कप का पहला पाकिस्तान और इंडिया का मैच था, नो डाउट, जिसमें पाकिस्तान बहुत बुरे तरीके से मैच हारा है और हम अपनी टीम की खुद लेंगे, किसी का बल्ला नहीं चला। लेकिन जब मैच खत्म हुआ तो एक स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हुए मैच के एंड में सब प्लेयर्स हैंड शेक करते हैं, जो कि एक रूल भी है क्रिकेट का या किसी भी गेम का कि एट द एंड ऑफ द मैच प्लेयर्स हैंडशेक करते हैं। लेकिन इंडिया ने अपने घटियापन का मुजाहरा करते हुए हमारे पाकिस्तान प्लेयर से हैंडशेक नहीं किया। हालांकि हमारे प्लेयर्स ग्राउंड में वेट कर रहे थे कि इंडिया की टीम आएगी और हैंडशेक होगा, बट वो नहीं आए, जो कि एक निहायत ही घटिया हरकत है। और गुस्सा सारा उन्हें पहलगाम अटैक का है, जो वो अभी तक प्रूव नहीं कर पाए कि वो पाकिस्तान की तरफ से था। कोई भी मीडिया, कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला जिससे साबित हो कि वो अटैक पाकिस्तान की तरफ से था। इसी बात को बेस बना के इंडिया की टीम ने हैंडशेक नहीं किया। आफ्टर द मैच जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो इंडिया की टीम के कैप्टन ने क्या कहा, आप खुद सुन लें। You walked towards the dugout. You didn't shake hands. They were standing. So was it something that was decided at the team meeting about the stance of the team regarding the post-match conventions that are followed? See, I think we had perfect our government and BCCI. We were aligned together, and then rest we came here. We took a call, and I feel we came here just to play the game. I think we gave the proper reply. We stand by with the victims of the families of Pahalgam terror attack, and we express our solidarity. And also, most important thing for me, we want to dedicate today's win to all our armed forces who showed a lot of bravery, and they hope they continue to inspire us all, and we give them more reasons on the ground whenever we get an opportunity to make them smile. Thank you. इसके अलावा शुएब अख्तर ने भी एक स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने इंडिया को क्रिटिसाइज किया कि एक नहायत ही घटिया एक्ट है इंडियन टीम की तरफ से। दुश्मनियां मैदान जंग में होनी चाहिए, दिलों में नहीं। आज पाकिस्तान और इंडिया की टीमों को एक दूसरे से हाथ मिलाना चाहिए और दिल से गले मिलना चाहिए, लेकिन जब मैच शुरू हो तब कोई मर्सी नहीं है, कोई रहम नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ताबिश हाशमी ने भी रिएक्ट किया इसी के ऊपर, आप उनका एक क्लिप देखें। सूर्या कुमार यादव, जिनकी आज सालगिरह भी थी, उन्होंने ये जीत अपनी फौज के नाम कर दी। इसकी जरूरत भी थी उनकी फौज को, लेकिन और उन्होंने पहलगाम विक्टिम्स के नाम भी की, जिनके लिए हम भी दुआ गो हैं कि भाई उनके साथ बुरा हुआ। पूरा पहले पता कि लगा लें हुआ क्या था। ताबिश भाई, मैच हार गए, किसको कसूरवार समझेंगे? ऑफ कोर्स बाबर को, क्योंकि वो टीम में नहीं थे। यार एक बाबर एक काम करके गया है, आपको साइम अयूब जैसा बॉलर दिखे गया, जल्दी में बॉलिंग उसी ने करवाई थी, आप उसको तो याद रखें। आपका नहीं चलता ना शो बाबर के नाम के बगैर। नहीं सर, नहीं। और रही बात उस बहन के लोड़े एम्पायर की, जिसने इंडिया की हर एक अपील पे अपनी बाजी पेश करवाई और आउट दिया, जिसमें 4 से 5 डिसीजंस उसके गलत साबित हुए। इसी बात को लेकर मोहसिन नकवी ने इस एम्पायर को हटाने का मुतालबा भी किया है। इसी के रिलेटेड बात की है मंसूर अली खान ने भी। उनकी वीडियो का छोटा सा क्लिप आपको यहाँ प्ले करके दिखा देता हूँ। मैच खत्म होने के बाद जो आपने घटिया हरकत की ना, वहां पे आप हार गए। एक इंसान होने के नाते आप हार गए, एक क्रिकेटर होने के नाते आपने क्रिकेट का मैच तो जीत लिया, इंसान होने के नाते आप हार गए। सबसे पहली बात तो ये कि बैटिंग के ऊपर उस वक्त जब ये विनिंग रन स्कोर किए गए सूर्य कुमार यादव की जाने से, जो कि उनके कप्तान भी हैं, उन्होंने विनिंग शॉट मारा, छक्का मारा, और वो एक बॉल पहले से ही उसने पहले भी उस वक्त मारने की कोशिश की थी, वो लगी नहीं थी। वो नजर आ रहा था कि वो बेसिकली विनिंग शॉट जो है वो चौका या छक्का मार के करना चाह रहा है, और उसने वैसे ही किया। खैर 47 रन उसने स्कोर किए, लेकिन जैसे ही वो खत्म हुआ, ही डिड नॉट स्टैंड देयर एंड ही डिड नॉट शेक हैंड विद द पाकिस्तान टीम। उसने पाकिस्तानी टीम के साथ हाथ नहीं मिलाया, जो कि इंतहाई मुझे घटिया हरकत लगी। आमतौर पे जब मैच खत्म होता है तो एक टीम, जो बैटिंग टीम होती है, वो पूरी की पूरी बाहर आती है ग्राउंड के अंदर, और वो बॉलिंग टीम जो होती है ना, जो सेकंड इनिंग के अंदर बॉलिंग कर रही होती है, उसके साथ एक एक करके सारे हाथ मिलाते हैं। यहाँ पे इंडियन टीम नीचे नहीं होती और उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। चले, वो उनको भी करना चाहिए था, लेकिन जो 2 बैट्समैन खड़े हुए थे पिच के ऊपर, वो मैच जीतने के बाद उनको भी पाकिस्तान टीम के साथ हाथ मिलाना चाहिए था, उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। घटिया हरकत, बहुत ही घटिया हरकत। उसके बाद जब प्रेजेंटेशन हुई, प्रेजेंटेशन के ऊपर आके क्रिकेट के हवाले से तो बात हुई, लेकिन जो कमेंटेटर थे, जब वो सूर्य कुमार यादव से वो बात कर रहे थे, तो बात करते करते वो क्रिकेट के ऊपर बात हो रही थी, मैच के ऊपर बात हो रही थी, परफॉर्मेंस। एट दी एंड मैं तो यही कहूँगा, हमारी टीम हारी सो हारी, हम खुद उनकी लेंगे, लेकिन इंडिया की माँ की चू। तो चलिए अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत अफसोसनाक खबर है। अहमद शाह के छोटे भाई उमर शाह इज नो मोर। जी हाँ, उमर शाह की डेथ हो चुकी है, जो कि एक बहुत अफसोसनाक खबर है। ये दोनों भाई रमजान ट्रांसमिशन में वसीम बदामी के शो में आया करते थे। वसीम बदामी भी बहुत अफसरदा है और उन्होंने उनकी डेथ की वजह भी बताई। आप खुद सुन लें इस बारे में उन्होंने क्या कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खबर गम, इस शान रमज़ान में हमारे किड सेगमेंट की जान
और आप देखते हैं जब रहते हैं जिस बच्चे को उमर अहमद अबूबकर उनका भाई, उस बच्चे उमर का इंतकाल हो गया। और डॉक्टर से हमारी बात हुई उसके मुताबिक ये आज फजर के वक्त डॉक्टर्स ने हमें बताया कि वो जो उसको वॉमिट होने की वजह से वो वॉमिट उसके लंग्स में चली गई, जिसकी वजह से उसका ऑक्सीजन का निज़ाम मुतासर हुआ और उससे कार्डियोवास्कुलर अरेस्ट हुआ, जो कि उसकी डेथ की वजह बना है। आप सबसे गुजारिश है कि दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उसके अहले खाना को, खासकर पेरेंट्स को सब्र जमील अता फरमाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत शुक्रिया। उमैसा खान ने भी स्टोरी शेयर करते हुए कहा कि पूरा पाकिस्तान प्यार करता है उन दोनों बच्चों को और आप सबसे दुआओं की अपील है। ARY न्यूज़ की एंकर महानूर मिराज ने भी इसी से रिलेटेड बात करते हुए अफसोस का इजहार किया है। आप खुद सुन लें उन्होंने इस बारे में क्या कहा। बड़ी एक अफसोसनाक खबर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिस खबर को सुन के मुझे खुद भी बड़ा रोना आया। और वो खबर ये है कि अहमद शाह जो शान रमज़ान में बच्चों के सेगमेंट में मौजूद होते थे, उनके छोटे भाई उमर शाह का आज इंतकाल हो गया है। और डॉक्टर्स का बताना है कि सुबह उन्हें फजर की अजान के बाद वॉमिट हुई है और वो वॉमिट उनके फेफड़ों में, उनके लंग्स में चली गई, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा और सांस की दुश्वारी की वजह से उस बच्चे की मौत हो गई। वो उमर इतना क्यूट बच्चा, लिटरली मुझे याद है कि मैं लाजमी उसको रमज़ान में देखती थी उस शो में, इतना क्यूट सा बच्चा, उसकी डेथ हो गई। वो देख के वीडियो में जितना रोना आया, बड़ी अफसोसनाक खबर है। बस हम लोग ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उसके ख़ानदान, उसके घर वालों को सब्र जमील अता करे। और बस यही हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उसके घर वालों को, उसके अहले खाना को सब्र अता करे। बड़ी सैड न्यूज़ है, जब से सुबह से सुनी है दिल बड़ा खफा हुआ है, रोना आ रहा है इस बात से, इस खबर को सुन के। आप लोग भी उसके घर वालों के लिए दुआ करें, बड़ा प्यारा बच्चा था। तो बस यार, मैं आपको ज़्यादा रिएक्शंस दिखाकर बोर नहीं करूंगा, क्योंकि वो आपको खबरी दिखा देगा, क्योंकि न्यूज़ तो उसके पास होती नहीं, रिएक्शंस ज़्यादा होते हैं। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि रजब भट्ट ने फातिमा खान को पोक करते हुए वीडियो शेयर की। एक जनानी है जो पॉडकास्ट करती पी रही है मेरे खिलाफ, तो उसका पोस्टमार्टम करना चाहिए या नहीं। अब इसी बात का रिप्लाई किया है फातिमा खान ने। उन्होंने कहा कि मैं किसी के बाप से नहीं डरती सिवाय अल्लाह की ज़ात के अलावा। आप खुद सुन लें इस बारे में उन्होंने क्या कहा। परसों के व्लॉग में, जो परसों व्लॉग गुजरा, उसमें मैंने कहा था कि एक अदद औरत, एक अदद जनानी है जिसका पॉडकास्ट जो है ना बहुत चल रहा है, पॉडकास्ट इंटरव्यूज बहुत दे रही है वो ना, और एक ही सवाल है, रजब 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 रजब, उसका पोस्टमार्टम कर दें। आई प्रॉमिस, अगर मैंने उसका पोस्टमार्टम कर दिया, ना वो घर से निकलने के काबिल रहेगी, ना वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल रहेगी, और उसके बाद पॉडकास्ट और इंटरव्यूज भी बंद हो जाएंगे। बताओ, कर दूं कि माफी दे दूं? अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे। अब सुबह सुबह एक नई मंतख स्टार्ट हुई है कि किसी ने कहा है कोई मेरा पोस्टमार्टम करेगा। अब जाहिर सी बात है, देखिए मैं बिल्कुल क्वाइट हो गई थी, मैंने अपना टैटू चेंज कर लिया, मैं बिल्कुल साइड हो गई थी हर चीज़ के बाद, ठीक है। मैं किसी की नेगेटिव कोई बात नहीं कर रही थी, इसलिए कि मैंने बोला किसी और की फैमिली भी इफेक्ट ना पड़े, मेरी भी फैमिली इफेक्ट ना पड़े। लेकिन मैं डरती अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी से नहीं हूँ। तो पोस्टमार्टम होगा तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो चलिए अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। माइक टायसन और मिस्टर बीस्ट की एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि माइक टायसन एक लेजेंडरी बॉक्सर हैं, तो अभी मिस्टर बीस्ट उनके पास जाते हैं और उन्हें एक पंच मारने का बोलते हैं, जिससे वो फील कर सके कि माइक टायसन का पंच खाने से कैसा महसूस होता है। और जब माइक टायसन मिस्टर बीस्ट को पंच मारते हैं तो उनकी हालत क्या होती है, आप खुद इस वीडियो में देखें। Mike Tyson is about to punch me because thanks to Riyadh season, Canelo and Crawford's about to happen. It literally starts within an hour. So after this, you need to go watch it. And to raise awareness, I'm going to take a punch from Mike Tyson. Whenever you're ready. Oh. Okay. It was the fight's on Netflix. तो चलिए अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो हम बात करेंगे पाकिस्तान के अटैच्ड बात इंडिया के बारे में। इंडियन लड़की की एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जहां वो यूएसए में शॉपलिफ्टिंग करते हुए पकड़ी गई, मतलब चोरी करते हुए पकड़ी गई और फिर उसको अरेस्ट कर लिया गया। आप ये वीडियो चेक करें। In your cart there was unpaid items. No, that's not how it works. You're getting arrested. You're coming down to the police station. You're going to sign a form. You're no longer allowed to come to ShopRite. This ShopRite, you're not welcome here anymore. Okay. So there's no debate. There's no debate. You guys are getting arrested.
तो आज की लास्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, तो हम बात करेंगे इकरा कमल के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि NCCIA की तरफ से इस छुछुंदरी को भी नोटिस गया था गैम्बलिंग ऐप्स प्रमोट करने पे, और इसकी पेशी थी 15 सितंबर को, लेकिन अब उनके यहाँ न्यू कंटेंट की पैदाइश हुई है। तो इकरा कमल के वकील ने FIA को तहरीरी जवाब दिया है कि अभी उन्हें इस वक्त ना बुलाया जाए क्योंकि वो हामला है और बेबी की पैदाइश हुई है और उन्हें नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, और जब वो नॉर्मल हो जाएंगी तो खुद आपको पहुंच कर देंगी। इसी बारे में अपडेट किया है मंसूर अली खान ने, आप खुद सुन लें उन्होंने क्या कहा। कि रजब भट्ट, इकरा कवल जो सिस्टोलॉजी से ताल्लुक़ रखती हैं, उनको फ्रेश नोटिस जो है वो दिए गए हैं नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से। तो उनके जो वकील हैं इकरा कवल के, वो हैं मियां अली इशफाक। मियां अली इशफाक जो है वो इस वक्त इमरान रियाज के भी वकील रह चुके हैं और मारिया बी की भी वकालत वो कर रहे हैं, और इकरा कवल की जानिब से भी उनकी जानिब से एक जो है वो लेटर लिखा गया है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। तो उसमें उन्होंने कहा है कि जी हमारी जो क्लाइंट है इकरा कवल, वो एक मारूफ डिजिटल एक्टिविस्ट हैं और सोशल मीडिया आर्टिस्ट हैं जो कानून की पाबंद शहरी हैं और कवानीन की सख्ती से पाबंदी पर यकीन रखती हैं। उन्होंने कहा कि हम आपके दफ्तर के साथ जो है वो हर मुमकिन ताउन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन गुजारिश ये है कि वो इस वक्त हमला है और इसलिए उन्हें इस वक्त जो है वो ना बुलाया जाए। अब ये जो खत बेसिकली लिखा गया था, ये आज से गालबन चंद दिन पहले लिखा गया था, क्योंकि इसमें अपडेट ये है कि इकरा कवल के यहाँ माशाल्लाह बेटी की पैदाइश हुई है 2 रोज़ कबल, और ये जवाब जो है ये बेसिकली आज से चंद दिन पहले जो है वो तरतीब दिया गया था, जो अब NCCI को भेज दिया गया है। तो जाहिर बात है अभी उनकी बेटी की भी डिलीवरी हुई है, तो अभी भी उनको चंद दिन तो कम से कम जो है वो नॉर्मल लाइफ में आने में टाइम लगेगा। तो ये उनके वकील की जानिब से जो है वो ये जवाब दिया गया है। इसके अलावा हमने आपके साथ खबर। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। खुदा हाफिज। मैं लिखता हूँ जो दर्द वो करता है नशा, हर रात मेरा गम करे नींद को तबाह। ये लोग वफा लेके जान दे देना दगा, ये मौत के कफन में भी नाप दे नफा। मैं बंद कमरे में बैठ के इस दुनिया के सब राज खोलता हूँ, जो हो चुके निराश उनकी आस जोड़ता हूँ। अगर एक की भी जान ये लिखाई बचा पाई तो इस कला के आगे मैं अपने हाथ जोड़